पाठ 7 काबुलीवाला। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में काबुलीवाले तथा छोटी सी मिनी के आपसी रिश्ते के द्वारा बाल मन की निश्चलता को उजागर किया गया है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य, कारक चिन्ह, उचित मिलान करना। विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, कला संबंधता, परियोजना कार्य। शिक्षा, हमें मानवता के नाते मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, रामदयाल दरबार है ना, वह काक को कौआ कहता है। वह कुछ नहीं जानता है ना बाबूजी? मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना? और वह खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी आई और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, काबुलीवाले, ओ काबुलीवाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक काबुलीवाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वो मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह पकड़ के न ले जाए। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि काबुलीवाले की झोली के अंदर तलाश करने से उसे अपने जैसे 2-4 बच्चे और मिल सकते हैं। काबुलीवाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर मुझसे लिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह से हुआ। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। मैंने देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराते हुए सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे ये सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डाल गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुलीवाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। काबुली प्रतिदिन आता था। उसे किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया था। दोनों में खूब बातें होती और खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मिनी बोलती, काबुलीवाले, ओ काबुलीवाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लग जाता। उसे घर घर घूमना पड़ता, पर फिर भी वह मिनी से मिलने प्रतिदिन आता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर शोर सुनाई दिया। देखा तो रहमत को 2 सिपाही बांधे ले जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे। सिपाही के हाथ में खून से सना चाकू था। पास खड़े आदमियों ने बताया कि रहमत से एक आदमी ने चादर खरीदी थी। उसकी कुछ रुपए बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी बात पर दोनों में बहस बढ़ गई और काबुलीवाले ने उसे चाकू मार दिया। इतने में काबुलीवाले कहते मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वही तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं।
चाकू चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा हूं। इतने में रहमत सलाम कर एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखकर पहचाना, वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे पर रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही छोटी बच्ची है। वो पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाते हुए दौड़ी चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में कोई रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में एक जरूरी काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। वो स्वयं ही लौट आया और बोला, ये थोड़ा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर ठहर कर बोला, आप जैसी मेरी भी एक छोटी बेटी है। मैं उसे याद कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। मैंने देखा कि कागज पर छोटे छोटे हाथों की छाप थी। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर रहमत ने उसकी छाप ले ली थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर वह हर साल कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने आता है। ये देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने मिनी को उसी समय बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहनों में मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में वो हंसता हुआ बोला, नल्ली, सांस की गिर जा रही है क्या? मिनी अब सांस का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने के बाद रहमत गहरी सांस भरकर वहीं बैठ गया। उसकी समझ में ये अचानक स्पष्ट हो उठा कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इतने वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास देश चले